नमस्ते आप सभी को, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम हल करेंगे हिंदी की कक्षा 4 और 5 की कार्यपुस्तिका प्रयास का कार्यपत्रक। नहीं है आज हमारे पास, आज है प्रारंभिक मूल्यांकन भाग 2। प्रारंभिक मूल्यांकन भाग 1 कार्यपुस्तिका के फर्स्ट पेज पर था। आज प्रारंभिक मूल्यांकन भाग 2 है। इसमें जो शिक्षक निर्देश हैं वो इस प्रकार है। यह मूल्यांकन विद्यार्थी स्वविवेक से करेंगे। विद्यार्थी को सभी प्रश्न हल करने हैं। शिक्षक विद्यार्थियों को केवल प्रश्न को समझने में सहायता करेंगे। टिप्पणी करते समय शिक्षक विद्यार्थी के समग्र शैक्षिक गतिविधियों को ध्यान में रखेंगे। पहला प्रश्न है, खेती करने वाला कहलाता है। तो इसमें खेती करने वाला कहलाता है किसान, उस पर हम राइट करेंगे। दूसरा प्रश्न है, आपकी मम्मी के पापा जी आपके क्या लगते हैं। तो मम्मी के पापा जी हमारे नाना लगेंगे, तो हमने नाना पे राइट करना है यहाँ पर। तीसरा प्रश्न है, एक वचन शब्दों को बहुवचन शब्दों से मिलाइए। तो मटका का बहुवचन होगा मटके, जूता का जूते, थाली का थालियाँ, झाड़ी का झाड़ियाँ। इस प्रकार हम प्रश्न नंबर 3 पूरा करेंगे। प्रश्न नंबर 4, चित्र में दी गई सब्जियों व फलों के नाम लिखिए। यहाँ पर हमारे पास बॉक्स में सब्जियों व फलों के कुछ चित्र बने हैं। इनको देखकर हमें इनके नाम इधर लिखने हैं, सब्जियों के अलग और फलों के अलग। पहले हम सब्जियों के नाम लिखते हैं। शिमला मिर्च, आलू, अदरक, गोभी, पत्ता गोभी, भिंडी, हरी मिर्च, मटर, करेला। ऐसे फलों के नाम लिखेंगे। आम, केले, सेब, अमरूद, तरबूज, नारियल, अनानास, लीची, स्ट्रॉबेरी आदि। तो ये हुआ पहला प्रश्न। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रारंभिक मूल्यांकन भाग 2 का प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 5। तो अंतिम ध्वनि से शब्द बनाइए। यहाँ लिखा है परिवार, रजनी और नी से हमने बनाया यहाँ नीरज, ज से जंजीर, र से रसना, न से नकुल, लौ से लौकी, क से कमीज़। आप अपने स्तर से भी इन शब्दों को बना सकते हैं। अगला है, गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो गद्यांश लिखा हुआ यहाँ पर। गुनगुन बाजार गई, बाजार से आटा और घी लाई, वह दाल भी लाई। घर आकर गुनगुन ने पहले आटा लगाया, आटे से उसने बाटी बनाई। गुनगुन ने फिर दाल बनाई, सबने मिलकर दाल बाटी खाई। इसमें से कुछ प्रश्न हैं नीचे। प्रश्न नंबर 6 है, सबने मिलकर खाया। तो सबने मिलकर आएगा दाल बाटी खाई, तो दाल बाटी भी राइट करेंगे। अगला प्रश्न है, गुनगुन ने बाजार से आते ही क्या किया। तो ऊपर जब लिखा था कि गुनगुन ने बाजार से आते ही आटा लगाया। प्रश्न नंबर 8 है, हम बाजार से क्या क्या सामान लाते हैं। तो हम बाजार से जो भी सामान लाते हैं वो सब यहाँ पर लिख सकते हैं। हमने यहाँ लिखा है बाजार से सब्जी, फल, किराना, खिलौने आदि लाते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, आपको खाने में क्या क्या पसंद है, नाम लिखिए। तो आप इसको अपने अनुसार लिख सकते हैं। हमने लिखा है हमें खाने में जलेबी, समोसा, दाल बाटी आदि पसंद है। अगला है, पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो घर के पास लगा है मेला, आओ मिलकर झूलें झूला, रसगुल्ले और चमचम खाएं, गुब्बारे भी खूब उड़ाएं, हाथी की चलो करे सवारी, मिलकर हम सब बारी बारी। तो इस प्रश्न में पद्यांश में से एक प्रश्न पूछा गया है कि कविता में किसकी सवारी की बात की गई है। तो कविता में हाथी की सवारी की बात की गई है, हम हाथी पर राइट करेंगे। अब है प्रश्न नंबर 11, आपके आसपास कौन कौन से मेले लगते हैं। तो हमारे आसपास तेजाजी का, माताजी का, दशहरे का, देव जी महाराज का, शिवरात्रि का आदि मेले लगते हैं। आपके आसपास जो मेले लगते हों आप यहाँ पर उनके नाम लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, कविता में हाथी की सवारी करने की बात की गई है, आपने कौन सी सवारी की है। तो हमने यहाँ लिखा है हमने हाथी, ऊँट, घोड़ा, साइकिल आदि की सवारी की है। आपने जिस जिस की सवारी की हो वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, मेले में आपको सबसे अच्छा क्या लगता है। तो मेले में हमें सबसे अच्छा झूला लगता है। अगर आपको खेलना अच्छा लगता हो, खिलौने अच्छे लगते हों तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, नीचे लिखे शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो उदयपुर के सामने हमने लिखा है उदयपुर झीलों की नगरी है। मीठा, मुझे मीठा दूध पसंद है। गेंद, मेरी गेंद लाल रंग की है। नाचना, छत पर मोर नाच रहा है। इस प्रकार से
आप इनको अपने अनुसार भी बना सकते हैं, लेकिन उन वाक्यों में इन शब्दों का होना आवश्यक है। प्रश्न नंबर 15 है, वाहन चलाते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो नंबर 1 है, वाहन चलाते समय बाईं ओर चलाना चाहिए। दूसरा है, वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग नहीं करना चाहिए। तीसरा है, कार चलाते समय सीट बेल्ट पहननी चाहिए और 2 पहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट पहनना चाहिए। तो इस प्रकार से ये प्रारंभिक मूल्यांकन भाग 2 हमारा कंप्लीट होता है। नीचे यहाँ पर विद्यार्थी के प्रदर्शन का रिकॉर्ड करने के लिए 2 गोले दिए गए हैं। इनमें समूह 1 का विद्यार्थी है तो 1 पे राइट करना है, समूह 2 का है तो 2 पर राइट करना है, और साइड में इधर टिप्पणी लिखनी है, वो शिक्षक द्वारा लिखी जाएगी। तो ये हुआ हमारा प्रारंभिक मूल्यांकन कंप्लीट। अब मिलते हैं आगे फिर आपसे अगले कार्यपत्रकों में।